हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज एंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो भाई, आज बहुत ठंडी है, बहुत ठंड है बाहर और कोहरा छाया हुआ है पूरा और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। फिलहाल करंट अफेयर्स तो पढ़ना है, रजाई में आप आराम से बैठे रहो और करंट अफेयर्स देखते रहिए, ठीक है। आपका करंट अफेयर्स अपडेट होते रहेगा और क्या चाहिए। कुछ तो हो ना भाई, ऐसे बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। अच्छा, तो देखो, आज का करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और एक और चीज़ बता दूँ कि काफ़ी दिन से जो है एनसीएल का जो जीके कैप्सूल है वो क्लासेस जो है वो नहीं हो पा रही थी। ये ऑलरेडी मेरे कॉक्सिडिटिया की जो प्रॉब्लम है उससे मैं सफ़र कर रही हूँ, तो इतना टाइम नहीं हो पा रहा कि मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँ इसको। इसलिए जो है मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ करने का। तो एक बार ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर उसके बाद फिर मैं रेगुलर हो जाऊँगी, ठीक है। तो ये देखो, 2023 की जब हम बात कर रहे हैं तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स इसको रखा गया। 2023 को हम कौन सा ईयर बोलेंगे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स, ठीक। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। माइलेट्स मतलब ये समझ लो कि जो मोटी अनाज होती है ना, जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो ये सब जो है मोटी अनाज में आ जाएंगे। तो इनको जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स 2023 जो है घोषित किया गया है। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 5 और 6 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, बहुत ठंडी है यहाँ पे दिख रहा है आपको ये छूटते हुए, और यहाँ इनका कप कप भी छूट रहा है। तो फिलहाल बच के रहिए, ठीक है, एकदम पैक होके रहना है, ठंड से बचना है। 5-6 जनवरी का आज हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे। चलो, तो लास्ट सेशन में आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया गया, तो वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द ईयर 2023 इज बीइंग ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, है ना। कुछ बच्चों ने इसका आंसर दिया था माइलेट्स, तो बिल्कुल सही है जवाब। माइलेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड द प्रपोजल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द यूएन हैज डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर की जो इनिशिएटिव थी, इस पे इन्होंने ये प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि हाँ भैया, माइलेट्स को जो है आप इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंटरनेशनल ईयर, जो वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल ईयर है 2023 को, उसको इससे आप नामित करें। तो इन्होंने जो है यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने जो है इसको डिक्लेयर कर दिया कि भैया इंटरनेशनल 2023 जो है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स कहा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यह दिख रहा है आपको IYOM 2023 का मतलब है इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइलेट्स 2023, ठीक है। एज अ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉल इट्स, तो जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि FAO की बात हो रही है, उन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो, ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है ताकि हम एक अवेयरनेस, मतलब जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स होता है माइलेट्स का, है ना, जो भी बेनिफिट्स आपको मिलेगा माइलेट से, मोटी अनाजें जो होती हैं उनसे जो भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलेगा आपको, उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, है ना। और ताकि उसका सही तरीके से कल्टिवेशन हो पाए, मतलब एडवर्स कंडीशन में भी उसका जो आपका कल्टिवेशन है, जो बुआई, वो अच्छे तरीके से हो सकता है ना। तो ये बहुत ही पोषक तत्व है। अगर आप देखो ध्यान से, तो ये जो मोटी अनाज है, कहते हैं कि जो आटा आप खाते हो ना, उसमें भी मिला के खाना चाहिए, या फिर आप माइलेट्स खाओ, ज़्यादा सेवन करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है आपके हेल्थ के लिए, ये कहा जाता है। हम लोग भी खाते हैं, मेरे फादर तो मोस्टली ये बोलते हैं कि ये खाया जाए। तो ज्वार हो गया, मक्का हो गया, है ना, मोटी अनाजें जो हो जाएंगी, तो ये सब जो है बेसिकली इसको लेना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। काफ़ी हेल्दी होता है, काफ़ी पौष्टिक होता है, तो इसको आप ले सकते हो। चलो, तब आगे बढ़ जाते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है भारत पे हैज़ अपॉइंटेड होम एज द इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो भारत पे, ठीक है, उन्होंने अपॉइंट करा है, भारत पे ने अब ये अपॉइंट करा अपना CEO, दैट इज इंटरिम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो किससे अपॉइंट किया गया? इमेज में देख पा रहे, नालिन नेगी। जो नालिन नेगी है, ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, ठीक है। तो इनको जो है बना दिया गया क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दैट इज CEO। ओके, तो पहले क्या था? ये पहले ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, अभी मतलब अभी की बात करें। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? सुहेल समीर को रिप्लेस कर दिया है। इसके पहले सुहेल समीर थे, वो अपने पोजीशन स्टेप डाउन कर लिए हैं। ही वॉज द CFO ऑफ SBI कार्ड फॉर ओवर 10 ईयर्स। तो ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे SBI कार्ड के लिए, SBI कार्ड के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। 10 साल से ज़्यादा हो गया इनको समय, तब से थे। ओके, तो भारत पे की अगर हम बात कर लें, भारत पे की, तो भारत पे की बात करें तो कब फाउंड किया गया? मार्च 2018, मार्च 2018 को ये फाउंड किया गया। इसके चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार, ठीक है। भारत पे के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार, याद रखिएगा इसको, रजनीश कुमार। इतना बेसिक जानकारी मिलता है। अब हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विच कंट्री विल टेक चार्ज ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इन बैंकॉक थाईलैंड फ्रॉम जनवरी 2023।
तो अभी कौन सा कंट्री को जो ये चार्ज मिल जाएगा, APPU का, यानी कि एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का, ठीक है, जो कि बैंकॉक थाईलैंड में होगा जनवरी 2023 से। तो इंडिया को ये चार्ज मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंडिया से किन्हें मिलेगा, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह है, इनको ये चार्ज मिलेगा एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनियन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, ठीक है। मतलब जनरल सेक्रेटरी है डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह, इनको ये चार्ज मिलेगा एज जनरल सेक्रेटरी यूनियन का, तो 4 सालों के लिए वैलिड रहेगा जो, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये APPU देख रहे हो आप, ये क्या है, ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, है ना। ये जो है एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। 32 मेंबर कंट्रीज होते हैं इसमें, एशिया पैसिफिक रीजन्स के जो बेसिकली होंगे। इनका एम क्या होता है, इनका एम ये होता है टू एक्सटेंड, फैसिलिटेट एंड इम्प्रूव पोस्टल रिलेशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज एंड टू प्रमोट कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ पोस्टल सर्विसेज। तो यानी कि बेसिकली हमें ये समझ में आ रहा है कि पोस्टल से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। तो देखो, जो पोस्टल सर्विसेज ये जो फील्ड है, तो बेसिकली जिस तरीके से इसका आदान प्रदान होता है ना पोस्टल सर्विसेज का, तो एक जो रिलेशन होता है मेंबर्स कंट्रीज के बीच में, उसको मेंटेन करना, है ना, उसको फैसिलिटेट करना, इंप्रूव करना और कॉपरेशन प्रमोट करना, बेसिकली इस फील्ड में, पोस्टल सर्विस की फील्ड में, है ना, सबके मेंबर्स कंट्री के बीच में। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, विच कम्युनिटी ऑफ मणिपुर हैज सेलिब्रेटेड द गानगाई फेस्टिवल ऑन 4 जनवरी 2023। तो अभी हाल ही में एक कम्युनिटी है मणिपुर की, कौन सी कम्युनिटी है जिन्होंने सेलिब्रेट करा है गानगाई फेस्टिवल 4 जनवरी 2023 को। देखो, ये जो कम्युनिटी है इसका नाम क्या है, मणिपुर की कम्युनिटी है। देखो, जेलियांगग्रोंग कम्युनिटी, इंपॉर्टेंट है भैया, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। मान लो कम्युनिटी ही दे दे क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, मणिपुर का कम्युनिटी है, लेकिन आपको ये पता है कि मणिपुर की कम्युनिटी है, लेकिन ये नहीं पता है कौन सी कम्युनिटी है, तो अटपटा नाम तो होगा ही, बड़ा नाम है, जेलियांगग्रोंग कम्युनिटी। देख पा रहे हो इमेज में, इसलिए मैंने इमेज साथ में दिया है ताकि आप एक माइंड मेकअप रहे आपके दिमाग में कि अच्छा ये यहाँ पे मैंने ये पढ़ा था, तो इस तरीके का इमेज है, या इस तरीके के ये ट्राइब्स दिखते हैं, या इस तरीके की कम्युनिटी दिखते हैं, तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग में ना छप जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इमेज शो कर रही हूँ। तो आप इसको देखो, ध्यान में रखो, है ना। गानगाई फेस्टिवल जो है ये 4 जनवरी 2023 को मनाया गया था। अच्छा, तो यहाँ पे देखो, दिस फेस्टिवल ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ ईयर व्हेन द फार्मर्स हैव स्टोर्ड देयर फूड ग्रेन्स इन देयर गैनरीज। और यहाँ पे देखो, ये जो फेस्टिवल है ये क्या करता है, जो साल खत्म हो रहा है ना, तो जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं, अपना जो फूड ग्रेन्स है वो अपने गैनरीज में सेव करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि साल खत्म हो गया तो स्टोर करके भी तो रखना होगा ना, इस थोड़ा है कि पूरा सब यूज़ कर लेंगे, है ना। तो ये यहाँ पे बेसिकली इस फेस्टिवल में ये लोग मनाते हैं ऐसा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अ बुक टाइटल अम्बेडकर अ लाइफ ऑथर्ड बाय हुम हैज़ बीन लॉन्च एट द किताब कोलकाता इवेंट। तो देखो, यहाँ पे कोलकाता इवेंट हुआ, किताब कोलकाता इवेंट, यहाँ पे लॉन्च हुई है बुक, है ना। ये लॉन्च का स्पेलिंग सही कर लीजिएगा जरा, ठीक है। तो ये जो बुक है इसका नाम क्या है, अम्बेडकर अ लाइफ। इमेज में देख पा रहे हो, ये है, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ अम्बेडकर अ लाइफ, नीचे लिखा है शशि थरूर। तो इनके ऑथर हैं शशि थरूर जी। कौन है, शशि थरूर जी जो है इनके ऑथर हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो इवेंट हुआ ये ऑर्गेनाइज हुआ है प्रभा खैतन फाउंडेशन के द्वारा, PKF के द्वारा, ठीक है। ये शशि थरूर जी की बात करें तो गजब के पॉलिटिकल लीडर हैं, ठीक है। अदर नोटेबल बुक्स इनकी अगर हम बात कर लें तो इनकी बुक है रायोट 2001, एक है वाई आई एम हिंदू 2018 में हुआ था, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर इनकी बुक है। उसके बाद इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम, ये भी इनकी बुक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, उसको याद रखिएगा। अब आगे ये, अच्छा, ये मिनिस्टर हैं, ये कहाँ के हैं, तो ये पॉलिटिकल लीडर है कहाँ के, कांग्रेस के, ठीक है, किस पार्टी के, कांग्रेस के, याद रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5। द डिफेंस मिनिस्टर हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस टू प्रोक्योर 100 more K9 वज्र self-propelled howitzer which are made in India by Larsen and Turbo using technology transferred from which country defense। अब यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें कहना ये चाह रहा है, तो सरकार है गवर्नमेंट जो है स्टार्ट कर रही है कि हाँ भाई हम 100 से ज़्यादा K9 वज्र को खरीदेंगे। ओके, ये प्रोसेस को चालू करी है डिफेंस मिनिस्टर ने। अभी क्या इनिशिएट करा, एक प्रोसेस इनिशिएट करा जिसमें 100 से भी ज़्यादा K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र ये जो है क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, जो कि बनाया गया है इंडिया के द्वारा, मतलब लार्सन एंड टर्बो जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है, एक टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करके। मतलब किस कंट्री का ट्रांसफ़र किया है इन्होंने, डिफेंस, तो साउथ कोरियन का हानवा डिफेंस है, ठीक है। इनके द्वारा जो है इनसे जो है ट्रांसफ़र करा इन्होंने ये टेक्नोलॉजी, और उसके बाद फिर जो है इन्होंने ये बनाया है, लार्सन एंड टर्बो के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। 100 से ज़्यादा K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्ज़र। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो बेसिकली बनाया जाएगा लार्सन टर्बो के द्वारा, इन्हीं की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी, जो मेजर है हानवा डिफेंस,
साउथ कोरिया का, उनसे ये ट्रांसफ़र की गया है टेक्नोलॉजी। ठीक है, K9 वज्र की बात कर लें, इसकी बात कर लें K9 वज्र की, तो ये देखो 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर जो है ये बनाया जाएगा लार्सन टर्बो के द्वारा। किसके ऊपर बेस्ड होगा? K9 थंडर के ऊपर। ओके, अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है इसमें ये भी है कि जो ट्रांसफर किया गया है टेक्नोलॉजी आर्मी बेस वर्कशॉप को, तो उसमें जो ये जो हॉविट्जर हैं इनको सपोर्ट भी किया जाएगा थ्रू आउट देयर ऑपरेशनल लाइफ साइकिल। तो मतलब जितना भी इनका लाइफ साइकिल है उसके में अगर कोई गड़बड़ी होता है या कुछ होता है मेंटेनेंस वगैरह सब देखा जाएगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, India has signed various loan agreement with which bank to boost the infrastructure sector in the country। तो इंडिया ने अभी साइन करा एक लोन एग्रीमेंट, किस बैंक के साथ साइन किया है? ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है कंट्री का वो बूस्ट हो, है ना। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ करा है। किसके साथ? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ करा है। कितने मिलियन डॉलर का जो ये लोन एग्रीमेंट है? 350 मिलियन US डॉलर का इन्होंने साइन करा ये एग्रीमेंट, ताकि जो एक कनेक्टिविटी है महाराष्ट्र में उसको मेंटेन कर सके। देखो, गवर्नमेंट ने साइन करा एक एग्रीमेंट जिसका वर्थ है 300 मिलियन US डॉलर। ओके, ताकि जो 300 किलोमीटर स्टेट का हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है असम में, उसको क्या किया जा सके? अपग्रेड किया जा सके। ओके, एक और 220 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट इन्होंने साइन करा है ताकि जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इम्प्रूव करें, है ना। त्रिपुरा की बात हो रही है, वहाँ पे जो पावर सेक्टर है उसको और ज़्यादा रिजिलियंट किया जाए। तो ये सब जो है किया गया है बेसिकली कुछ जगहों पे, जैसे त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और चेन्नई में भी किया गया। चेन्नई में जो है 350 मिलियन डॉलर का लोन लिया गया है ताकि इस पर मेट्रो रेल नेटवर्क पे जो है एक्सपेंड किया जा सके। ओके, तो इसको कुछ याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2614.51 करोड़ फॉर द 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बाय स्टेट ओन SJVN लिमिटेड इन। अब कह रहा है कि ये देखो इतना बड़ा रामायण कथा बता दिया क्वेश्चन में। अब लास्ट में कहता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहता है कि जो कैबिनेट कमेटी है इकोनॉमिक अफेयर्स की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, तो ये जो चेयरमैनशिप है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इन्होंने जो एक इन्वेस्टमेंट है इतने करोड़ का उसको क्या किया? अप्रूव कर दिया है। अच्छा, तो ये कौन सा डैम है, कौन सा प्रोजेक्ट है? तो ये सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है स्टेट ऑन SJVN लिमिटेड के द्वारा। ये किस स्टेट में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। 382 मेगावाट का है, इतना याद रखना। अब यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे। 382 मेगावाट सुन्नी डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये जो आप देख पा रहे हो ना SJVN, ये क्या है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, सतलज रिवर पे है, शिमला में, और मानदेय डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये आपका आ जाएगा, ये देख पा रहे हो जो, ठीक है, लिमिटेड ये वाला। मतलब जल विद्युत निगम लिमिटेड की बात करें तो ये मिनी रत्न कंपनी, जैसे आपका NCL है ना, तो NCL क्या है? मिनी रत्न कंपनी। उसी तरीके से ये जो है ये भी मिनी रत्न कंपनी कैटेगरी 1 में आएगा, या मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत। ओके, तो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो NL शर्मा, याद रखिएगा NL शर्मा है। ओके, अच्छा, तो ये साथ साथ जो ये इन्होंने करा है, ये इनॉग्रेट करा है, तो इसके साथ साथ इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है 210 मेगावाट लोहरी स्टेज 1 और सतलज रिवर सतलज। 66 मेगावाट धौला स्थित प्रोजेक्ट को भी इन्होंने बिल्ड करने की बात करी है, जो कि ब्यास रिवर में बनेगा। ठीक है, तो ये सब जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया जाएगा इसी के द्वारा, SJVN लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखो। विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोड्यूस which state government will provide free 5 kg rice per month to the beneficiaries under the state food security scheme for 1 year। भैया कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कहा है कि भैया हम 5 किलो राइस जो है फ्री में प्रोवाइड करेंगे हर महीने उन बेनिफिशरीज को जो स्टेट फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंतर्गत आते हैं 1 साल के लिए। तो नवीन पटनायक किसकी सरकार है यहाँ पे? उड़ीसा, यानी कि नवीन पटनायक जी की सरकार है। यहाँ की जो सरकार है इन्होंने कहा कि भैया हम 5 किलो राइस हर महीने फ्री में प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो भी इस स्कीम के अंतर्गत आते हैं उनको। तो अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द स्कीम विल बी 185 करोड़ विच विल बी बोर्न बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो 185 करोड़ का ये लागत आएगी, पूरा टोटल एक्सपेंडिचर इस स्कीम में आएगा, इतना लगेगा, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 देखो। इन मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम यानी कि मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना लॉन्च फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑन 4 जनवरी 2023। तो 4 जनवरी 2023 को भैया ये लॉन्च हो गया है मध्य प्रदेश के
कहाँ पे मुख्यमंत्री भूमि अधिकार योजना जो है इसको लॉन्च किया गया है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, किस डिस्ट्रिक्ट में? तो बागपुरा पंचायत ऑफ टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो टीकमगढ़ कहाँ पे है? एमपी में है। ठीक है, तो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है बागपुरा पंचायत है, वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया है। ओके, 4 जनवरी 2023 को लॉन्च कर दिया गया है। अच्छा, ये जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? एमपी के, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, सबको पता है। तो जो बेनिफिशियरी को सेलेक्ट किया गया है उनको ये फ्री पट्टाज इन्होंने दिया है, जो भी रेजिडेंशियल लैंड है वहाँ पे उसको, ठीक है, सेलेक्टेड बेनिफिशरीज को यहाँ पे फ्री में पट्टाज दे दिए हैं। और इस स्कीम के अंतर्गत 14 लाख से ज़्यादा लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करा है। याद रखिएगा, इसको रिसीव हुए हैं अभी तक इतने मतलब एप्लीकेशंस, जिसमें से रेजिडेंशियल प्लॉट जो है वो कितने के हैं? 120 करोड़ के। ठीक है, रेजिडेंशियल प्लॉट जो है उसकी कीमत है 120 करोड़। वो प्रोवाइड किए जाएंगे 10,500 एलिजिबल बेनिफिशरी ऑफ टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। देखो, जिसमें से आप जान पाओगे कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वो 120 करोड़ कीमत है उसकी, उसमें से 10,500 उन लोगों को दिया जाएगा जो टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, उनको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, याद रखिएगा इसको। तो ये जो स्कीम है ये लॉन्च किया गया है पूरे इंटायर स्टेट में, एमपी के। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्ट करा है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है कि उनको कहा है कि हाँ भाई, आप जो है क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए कि जो एलिजिबल बेनिफिशरीज है इस स्कीम के अंतर्गत वो कौन कौन से हैं, उनका डाटा एक तैयार करिए। उस हिसाब से फिर उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना। तो हर बेनिफिशरी फैमिली को क्या दिया जाएगा? एक प्लॉट दिया जाएगा 600 स्क्वायर फीट की, ताकि वो अपना हाउस वहाँ पे बना सकें, है ना, इस स्कीम के अंतर्गत, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना भी आ जाएगा। तो अब हम मध्य प्रदेश की बात कर लें तो ये जो सेकंड लार्जेस्ट स्टेट हो जाएगा एरिया वाइज राजस्थान के बाद। तो राजस्थान एरिया वाइज सबसे पहला राज्य है, दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये याद रखिएगा। और अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, मध्य प्रदेश को जो है लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर पूरे कंट्री में एरिया वाइज कहा जाता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट कवर की बात करें तो 25.14% यहाँ पे एरिया इसका पूरा फॉरेस्ट से ढका हुआ है। सीएम तो पता है आपको, कैपिटल यहाँ का भोपाल है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एबॉलिश द रेवेन्यू पटवारी पॉलिसिंग सिस्टम इन द स्टेट। तो ये जो भैया कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रेवेन्यू यानी पटवारी पॉलिसिंग स्कीम जो है, पॉलिसिंग सिस्टम जो है पर्टिकुलर स्टेट में, उसको एबॉलिश कर दिया है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ऐसा करा है, याद रखिएगा इसको। तो ये जो है किसके नोटिफाइड किया गया है? पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा। तो ये यहाँ उत्तराखंड के सीएम इन्हीं के द्वारा जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो जो भी रेवेन्यू विलेजेस है वो किसके अंडर में अब आ जाएंगे? रेगुलर पॉलिसिंग सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चीफ मिनिस्टर ऑफिस द लॉ एंड ऑर्डर इन 1800 रेवेन्यू विलेजेस ऑफ उत्तराखंड विल नाउ बी हैंडल्ड बाय द स्टेट पुलिस। तो स्टेट पुलिस के द्वारा जो है इसको हैंडल किया जाएगा अब। ओके, याद रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। Who virtually laid the foundation stone for 1000 megawatt बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट इन जयपुर राजस्थान। देखो, अभी हाल ही में किसने वर्चुअली जो है शिलान्यास रखा है इसका 1000 मेगावाट बीकानेर सोलर पावर प्रोजेक्ट का जयपुर राजस्थान में। तो प्रेसिडेंट है हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने जो है इसका शिलान्यास रखा है 1000 मेगावाट। याद रखिएगा इसको। ये जो प्रोजेक्ट है इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट ऑन एनर्जी फर्म SJVN लिमिटेड थ्रू इट्स सब्सिडायरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड स्टेट ऑन एनर्जी फर्म है, इसी के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये एक्सपेक्ट किया गया है कि कमीशन हो जाएगा मार्च 2024 से। ठीक है, मार्च 2024 तक जाकर ये कमीशन होगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 2454.55 मिलियन यूनिट पहले साल में ही क्या करेगा? जनरेट करेगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइन एग्रीमेंट फॉर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। तो इंडिया और किस कंट्री ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है माइग्रेशन और मोबिलिटी के लिए? तो ऑस्ट्रिया के साथ किया है इन्होंने। किसके साथ किया है? ऑस्ट्रिया के साथ किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो इंडिया और ऑस्ट्रिया ने भी एक 5 एग्रीमेंट साइन करा है, जिसमें से 2 जो है वो किसके इंटरेस्ट में है? इंडियन कम्युनिटी जो रह रहे हैं ऑस्ट्रिया में, उन लोगों के इंटरेस्ट में है। ओके, 2 एग्रीमेंट जो साइन किया वो किसके इंटरेस्ट में? इंडियन कम्युनिटी के इंटरेस्ट में है। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी, इसका मतलब ये है कि फॉर पीपल हु वांट टू वर्क इन ऑस्ट्रिया, मतलब जो काम करना चाहते हैं ऑस्ट्रिया में, एंड हु वांट्स टू कम टू इंडिया फॉर बिजनेस, और इंडिया आना चाहते हैं बिजनेस के पर्पज से, और हु कम हियर एज ए स्टूडेंट प्रोफेशनल, और या तो फिर स्टूडेंट या प्रोफेशनल काम के लिए आना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ये माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया गया है। ओके, एक और एग्रीमेंट साइन किया गया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम। ये क्या होगा? ये इंडियन स्टूडेंट्स को
बेनिफिट देगा, जो कि ऑस्ट्रिया में रह रहे हैं 6 मंथ के लिए। तो 6 महीने के लिए वो वहाँ पे काम कर सकते हैं अगर ये वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है या एग्रीमेंट साइन किया गया इसके तहत है। ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना है, करेंसी यहाँ का यूरो है, और प्रेसिडेंट यहाँ पे कौन है? अलेक्जेंडर वन डर बेलन। ठीक है, लिख दे रही हूँ, अलेक्जेंडर वन डर बेलन। ओके, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। विच सीनियर कांग्रेस लीडर इज ऑल सेट टू बी द नेक्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल असेंबली? अभी कौन सा सीनियर कांग्रेस लीडर जो है पूरी तरीके से सेट होगा कि हाँ भैया वो नेक्स्ट स्पीकर बनेंगे हिमाचल असेंबली के? तो सीनियर कांग्रेस लीडर है, 5 टाइम एमएलए रह चुके हैं, कुलदीप सिंह पठानिया। इमेज में देख पा रहे हो, ये है। तो ये पांचवी बार एमएलए रह चुके हैं कुलदीप सिंह पठानिया, याद रखिएगा। तो ये जो है अब बन जाएंगे 18th स्पीकर हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 18th स्पीकर बन जाएंगे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के। कुलदीप सिंह पठानिया जी की बात करें तो ये असेंबली में इलेक्ट हुए थे 1985 में, 1983, 2003, 2007 और 2022 में। ओके, तो जो पहला सेशन जो 14th हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का जो हुआ वो 4 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 4 जनवरी 2023 को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर बोलता है पहला स्पीकर कौन रहे हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो जयवंत राम लगाओगे आप, जयवंत राम। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हु हैज बीन क्राउन द वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर फॉर 2022 बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स? तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर ऑफ फॉर 2022 ये जो है IFFHS के द्वारा क्राउन किया गया। किनको किया गया? लियोनेल मेसी को क्राउन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, याद रखिएगा। ओके, इनको जो है क्राउन किया गया वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर फॉर 2022 किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा। तो अब हम जो है आंकड़ा देख सकते हैं आगे, ये देखो लियोनेल मेसी को पहले नंबर पर रखा गया है जो कि अर्जेंटीना के हैं। ठीक है, आप सभी को पता है अर्जेंटीना जो है अभी जो वर्ल्ड फीफा हुआ था उसमें इन्होंने जीत हासिल करी है, और उसके बाद फिर किसको इन्होंने? फ्रांस को जो है हराया है। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे काइलियन बाप्पे, उसके बाद करीम बेंजेमे, उसके बाद लूका मोड्रिक एंड एरिंग हालांड, ये सब है। देख पा रहे हो, कंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे क्लब लिखा है, इनका जो पॉइंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाता है क्वेश्चन 15 देखो। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द विच मिशन विद एन इनिशियल आउटले ऑफ 19,744 करोड़ रुपीज। तो अभी गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव करा कौन सा मिशन, कितना आउटलेट रखा उसका? 19,744 करोड़ रुपीज। याद रखना भैया, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो। ओके, गवर्नमेंट ने किसको अप्रूव करा? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को अप्रूव करा, जिसमें इतनी लागत आएगी 19,744 करोड़ रुपीज। ओके, इसका एम क्या है? टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। तो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना, उसका प्रोडक्शन करना है ना। तो ये बात हो रही है, ग्लोबल हब बना देंगे हम ग्रीन हाइड्रोजन को। अब थोड़ा इसके बारे में हम देख लें, जान लें। देखो, जो एम होता है नेशनल हाइड्रोजन मिशन का, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका मेन एम क्या है? ताकि जो इंडिया को है ना, हम एक क्लाइमेट चेंज टारगेट जो है हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन का, कि हम जो रखे हैं कि नेट कार्बन जीरो एमिशन रखेंगे 2070 तक, हम जो है कार्बन एमिशन जो है ना हमारा उसको जीरो कर देंगे एक तरीके से, है ना। तो ये कब होगा? जब हम कोई और अल्टरनेटिव को अपनाएंगे, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ये जान पा रहे हो आप। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हो जाएगा क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इंडिया जो है एक प्रोडक्शन और एक एक्सपोर्ट हब बन जाएगा हाइड्रोजन फ्यूल का, अगर ऐसा होता है तो, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो कैपेसिटी है इनका प्रोड्यूस करने का, तो 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन पर ईयर 2030 तक जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर ये अचीव कर सकते हैं। इसकी मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो कम हो सकता है, नियरली 50 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम 2030 तक ही कम हो सकता है। और क्या होगा? जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा 2030 तक। तो इस फील्ड में जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। टारगेट जो है ये 6 लाख जॉब को प्रोवाइड करना 2030 तक, 6 लाख जॉब प्रोवाइड करेंगे, सोचो। तो अच्छा इनिशिएटिव है एक तरीके से देखा जाए तो। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 देखो। यहाँ पे आप देख पा रहे हो उड़ीसा गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या लिखा है? जागा मिशन विनिंग द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड फॉर सेकंड टाइम। तो वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड जो है किसको मिला? उड़ीसा को मिला है। उड़ीसा गवर्नमेंट स्लम इंप्रूवमेंट एंड लैंड टाइटलिंग प्रोग्राम जागा, यानी कि उड़ीसा लिवेबल हैबिटेट मिशन has won the UN Habitat World Habitat Award 2023. This award is awarded the bronze medal. तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट को ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विच स्टेट हैज़ बिन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 फॉर इट्स जागा मिशन। तो उड़ीसा को मिला है। ठीक है, किस लिए मिला है? तो क्योंकि इन्होंने जो स्लम इम्प्रूवमेंट है ना उसको काफ़ी अच्छे से इसको टैकल करा है, डील करा है, तो इसलिए ओके सेकंड टाइम इनको मिला है ये अवार्ड, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाता क्वेश्चन नंबर 17 देखो। फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर टू बी हेल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश ऑन 5-6 जनवरी 2023। तो भैया कल और आज जो है क्या हो रहा है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ऑल इंडिया स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। किस पे? वाटर पे। कहाँ पे हुआ, किस सिटी में हुआ है मध्य प्रदेश के? तो भोपाल में हुआ है। ठीक है, भोपाल कैपिटल है मध्य प्रदेश का, सबको पता होना चाहिए। इस सिटी में हुआ है और थीम रहा है वाटर विजन एट द रेट 2047। ठीक है, थीम वाटर विजन एट द रेट 2047। ठीक है, बेसिक इतना जानो और ज़्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता क्वेश्चन 18। हु हैज़ लॉन्च इट्स सेकंड सैटेलाइट पुशन अल्फा एज राइड शेयर ऑन बोर्ड स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टर 6 मिशन फ्लोरिडा यूएस। तो ये किसने जो है एक लॉन्च करा सेकंड सैटेलाइट, उसका नाम क्या? पुशन अल्फा। ठीक है, राइड शेयर ऑन बोर्ड स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 6 मिशन फ्लोरिडा यूएस से। दिगंतरा के सीईओ है, देख पा रहे हो, अनिरुद्ध शर्मा, देख पा रहे हो। तो इन्हीं की जो है दिगंतरा स्पेस स्टार्टअप कंपनी है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, सेकंड सैटेलाइट लॉन्च किया गया पुशन अल्फा। तो बेसिकली ये जो सैटेलाइट है ये सर्व करेगा एज अ स्पेस वेदर टेस्ट बेड। ठीक है, सन के सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाके ये वहाँ पे स्थित हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से जो है अपना काम चालू करेगा। अच्छा, ये क्या इनहेंस करेगा? जो एक एक्यूरेसी होती है ना सिचुएशनल स्पेस अवेयरनेस एप्लीकेशन के तौर पे ये हुआ जाके वहाँ पे काम करेगा और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज डाटा वहाँ से प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखो सन का जो पोजीशन है ना, फिक्स्ड रिलेटिव पोजीशन सन का, उस तरीके से इसका भी फिक्स पोजीशन पे ये काम करेगा। ठीक है, तो यानी कि सन के जो है क्या रहेगा, सिंक्रोनस रहेगा। ओके, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखो। विच मिनिस्ट्री चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग टू एलिमिनेट काला अजहर फ्रॉम कंट्री बाय 2023। तो कौन से मिनिस्टर ने अभी एक हाई लेवल मीटिंग करा है ताकि हम काला अजहर को पूरे कंट्री से हटा सकें 2023 के एंड तक? तो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया। देख पा रहे हो इमेज में, ये काला अजहर किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई के काटने से होता है। तो 90% ग्लोबल केस जो काला अजहर का है 2021 में रिपोर्ट किया गया है 8 कंट्रीज में, यानी कि ब्राज़ील, एरिट्रिया, इथोपिया, इंडिया भी शामिल है उसमें, केनिया, सोमालिया, साउथ सुडान और सुडान में। देखो टोटल जितने भी केस हैं ग्लोबली होते हैं उसमें इंडिया का जो है 11.5% है। सोचो, बिहार और झारखंड जो है करंटली ज़्यादा इसमें 90% काला अजहर के केसेस पाए गए हैं, बिहार और झारखंड में। काला अजहर क्या है? देखो इसको जो ब्लैक फीवर और दमदम फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमदम फीवर। ठीक है, दमदम फीवर बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। इस डिजीज़ को सेकंड लार्जेस्ट पैरासाइट किलर बोला जाता है इन द वर्ल्ड आफ्टर मलेरिया। मलेरिया के बाद ये सेकंड लार्जेस्ट पैरासाइट किलर है। नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है, 100 कंट्रीज़ को अफेक्ट करता है इंडिया को लेके। तो इसको याद रखिए, किसके द्वारा फैलाया जाता है? सैंड फ्लाई है उसके द्वारा। ठीक है, क्या होता है बेसिकली इसमें लीवर और जो स्प्लीन होता है हमारा वो स्वेल हो जाता है बहुत ज़्यादा। फीवर वीवर आपको देखने को मिला, अनीमिया है ना, ये जो आपका फैटिग होने लगता है, लॉस हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। एक ये किसके द्वारा होता है ट्रांसमिशन? प्रोटोजोन पैरासाइट्स है, लेशमानिया जीनस, इनके द्वारा। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हु हैज़ टू रिसीव असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम। तो यहाँ पे देख पा रहे हो किसको? असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर तपन साइकिया टू रिसीव असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो डॉक्टर तपन साइकिया है, इमेज में देख पा रहे हो, इनको जो है असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, असम के सीएम है जिन्होंने सेलेक्ट किया 21 पर्सनैलिटी असम स्टेट सिविलियन अवार्ड्स के लिए 2022 के लिए। तो इसको याद रखिएगा, जिसमें से स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव किनको दिया गया? डॉक्टर तपन साइकिया को दिया गया है फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कैंसर केयर। तो कैंसर केयर की फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने कंट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए जो है इनको ये वाला असम वैभव जो स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उससे नवाजा गया है। ओके, तो आज के करंट अफेयर यही थे। जाते जाते अब क्वेश्चन ऑफ द डे भी देते हो। क्वेश्चन क्या देखो, विच कंट्री रिसेंटली स्विच टू यूरो फ्रॉम इट्स कूना करेंसी एंड बिकम 20 मेंबर ऑफ यूरोजोन। इसको मैंने आपको करंट अफेयर्स क्लास में बताया था पहले, अच्छे से करा होगा तो आप इसको कर ले जाओगे। स्लोवेनिया, क्रोशिया, सर्बिया, रोमानिया। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ओके, आज का करंट अफेयर यहीं पे खत्म करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ज्वाइन करो टेलीग्राम को, करियर इन एक्शन को। उसके बाद वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ फ्री है, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।